कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2022 के चुनावों में बागवान तय करेगा अपने फलों की कीमत। इस मैनिफेस्टो में उनका 5-6 पॉइंट था और इससे उनका आगाज हुआ। अब आप समझिएगा पूरा उनका इकोसिस्टम। उन्होंने बागवानी मंत्रालय नेगी जी को दिया। वो खुद एप्पल ग्रोइंग एरिया से आते हैं, तो हमें तो ये लगा था कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे, परंतु मुझे लगता है उसमें समझने में पूरी तरह से वो फेल हुए। और जितनी भी यहाँ एप्पल ग्रोइंग एरिया की या शिमला जिला की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो पूरी तरह से बागवानों के जो इंटरेस्ट है उसको ठीक करने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई। 2023 में इन्होंने आनन फानन में एक डायरेक्टिव जिसको बोलते हैं एक पॉलिसी लेकर आ गए, या एक इन्होंने आदेश पास कर दिया कि अब हम सेब खरीदेंगे तो वेट पे। यूनिवर्सल कार्टन का उस टाइम कोई नामो निशान नहीं था। नेक्स्ट सीजन में उन्होंने बोला अब हम यूनिवर्सल कार्टन लेकर आएंगे, और देखिए यूनिवर्सल कार्टन का हम स्वागत करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए पैकेजिंग में, इस बात को भी हम मानते हैं, परंतु आपने पूरी तरह से 23 में भी और 24 में लोगों को कंफ्यूज करके रखा। फिर आप एक और जो डायरेक्टिव है वो लेकर आ गए, आदेश लेकर आ गए। आपने बोला कि जो बागवान है अब वो दरों पे नहीं, वो गड पे नहीं, अब वो दरों पर सेब को बेचेंगे। उससे पूरा जो है अफरा तफरी का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में आ गया। तो पहले तो हम कांग्रेस सरकार से यही पूछना चाहते हैं, आप पहले क्लैरिटी तो दीजिए ना कि दर पे बेचना है कि गड पे बेचना है। अब इसका रिपकशंस क्या हुआ आप देख लीजिए। आज पराला मंडी, जो इंटरनेशनल पराला मंडी हमने शुरू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, आज जो बंद होने के कगार पर है। वहां से काफी आढ़ती जो पलायन कर चुके हैं और वो बाहर के प्रदेशों में जा चुके हैं। परवाणु मंडी का मैं लेटेस्ट आंकड़ा आपको शेयर कर रहा हूं, कुछ 3 से 4 या 4 से 5 आढ़ती मूव कर चुके हैं पिंजौर, और उन आढ़तियों ने पिछली साल लगभग 2 करोड़ की मार्केट फीस पे करी है। ये वो लोग हैं जो अकाउंटेड फॉर है। अभी पता नहीं कितने सारे ऐसे जो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि काफी लोग अब बाहर के प्रदेशों में जाकर अपनी आड़त को चलाएंगे। अब इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ है, और अब होगा बागवान एक्सप्लॉइट। जब बाहर की मंडियों पे सेब बिकेगा तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हिमाचल का, और वही पहली वाली हालत हो जाएगी। हमने उससे बचने के लिए, आजादपुर में जो माफिया राज था आढ़तियों का, उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर मंडियों का जो है वो गठन किया था। यहाँ पे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था। अब वो पूरी तरह से मुझे लगता है इस सरकार ने उसको, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करा है, और इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस की ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में वो पूरी तरह से है। हिमाचल के अंदर रहती चीजें तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है। अब आप ऐसी जगह पे चले गए हैं जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एपीएमसी के लॉज वहां अलग हो सकते हैं। क्या वो कमीशन चार्ज करेंगे, क्या वो गड पे लेंगे, दर पे लेंगे, इसकी क्लैरिटी हमारे को किसी को भी नहीं है। अभी जब ये सेब सीजन आएगा तो काफी चीजों का आपको पता चलेगा। इससे नुकसान सीधे सीधे हिमाचल की इकोनॉमी को भी हुआ है। अब जब आपके लदानी हैं वो आते हैं, आढ़ती पराला मंडी में आते हैं या खड़ा पत्थर मंडी में आते हैं या बाकी जगह पर आते हैं, ढली मंडी पे, सोलन मंडी पे, तो जब वो बाहर से आते हैं तो वो होटल में रुकते हैं, होटल की इकोनॉमी बढ़ती है। जब यहाँ से ट्रक्स को लोड किया जाता है, जो बड़े ट्राले हैं, तो आपका डीजल की बिक्री होती है। जब यहाँ पर आप सेब की खरीद फरोख्त करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से चलता है। अब ये पूरा लॉस हो गया। ये लॉस किसी ना दूसरे स्टेट का जो है वो बेनिफिट हो गया है, हमारा तो लॉस हो रहा है ना। ओवरऑल आपकी हमारी जीडीपी जो है वो घटेगी, और जो हमने पूरा एक बहुत मेहनत से पिछले 2 दशकों से, या मैं जिसको बोलूं पिछले 1 दशक से, 98 के बाद जो हमने यहाँ पे इकोसिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग यार्ड्स का खड़ा किया था, वो पूरी तरह से इस कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया है। आगे आने वाला टाइम बताएगा, पर मुझे लगता है अभी भी क्लैरिटी सरकार को देनी पड़ेगी। अब मुझे तो समझ नहीं आता इनके पॉलिसी मेकर्स कौन है, और मुझे लगता है जो वामपंथी है, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो अपने आप को लिबरल्स बोलते हैं, जब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तो वो सड़कों पर होते हैं। आज की डेट में वो कोई दिख नहीं रहे। जो सो कॉल्ड बागवान नेता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तो वो हमेशा सबसे आगे बागवानों के हितैषी बनते हैं, और आज की डेट में कोई दिख नहीं रहे हैं। तो ये जो एक जेएनयू और जो लेफ्टिस्ट का जो एक पूरा एक थिंक टैंक है वो इस सरकार पर हावी हो चुका है, और वो पूरी तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई की जो मेन गेम है, जो इकोनॉमिक्स जिस पे चलती है, उसको नजरअंदाज करते हुए कुछ लोगों का स्पेशल इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। मैं इस बात को फिर मैं यहाँ से वो कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, और मैं इस बात को चार्ज भी कर रहा हूं कांग्रेस गवर्नमेंट का। ये सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बागवानी का था उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है। वो बाहर के जो आढ़ती है उनको फायदा देना चाहते हैं। वह है किन्नौर के सेब का।
आज विश्व में किन्नौर के सेब की एक जो है वो पहचान है। परंतु मैं इन पे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ 2-3 चीजें बोलता हूं। जगत नेगी जी तो हमारे समझ से परे हैं। कभी वो नारकोटिक्स में जो चीजें आती है उसको लीगलाइज करने की बातें करते हैं, कभी वो बोलते हैं जंगल से 50 बीघा ले लो। तो उनके तो पॉलिसीज उनको ही समझ आती होगी, या मुख्यमंत्री जी को समझ आती है, हमारे को तो कुछ समझ नहीं आती। कुछ भी अभी तक ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाए हैं। उनसे पूछिए क्या करा है। आ जाते हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने तो ये काम कर दिया, एक बेचारा जो हमारा जुब्बल रोडू और जुब्बल के बॉर्डर पे किसान था, बागवान था, जब वो सेब नहीं ले जा पाया, उसको उनको नदी में बहाना पड़ा, उस पे भी उन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं पेनल्टी लगा दी। तो इस तरह के तो लोग हैं, पॉलिसी से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनको बेनिफिट करने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। कराएं गढ़ में बेचना है कि दर पे बेचना है, और जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं उनको वापस लेकर आए। अभी भी टाइम है उनके पास, अगर वो चाहते हैं तो हम भी उनसे संवाद कर सकते हैं। हम भी लोगों से गुहार, जो आढ़ती हैं उनसे गुहार कर सकते हैं कि वो हिमाचल में ही सेब बेचें। दूसरा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको ईगो को साइड में रखते हुए जो बागवानी मंत्री हैं और जो बाकी यहाँ का कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उनको सबको ईगो साइड में रखनी चाहिए। बरागटा जी ने यहाँ पे ब्लूप्रिंट पूरा तैयार करा हुआ है हॉर्टिकल्चर का, उसको नई तकनीक और नई सोच के साथ उसको आगे ले जाना। बस इतना करिए। बेसिक चीजों पे हमारे को नहीं है जरूरत बागवानों को बताने के लिए कि उनको किस तरह का पेड़ पौधा लगाना है, वो हमारे से ज्यादा सक्षम है। हमारे को सिर्फ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, वो पूरे हिमाचल के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर खड़ा करना है। इसके लिए जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो उनके रेगुलेशन जो रेगुलेटरी काम है, उनको करना चाहिए। मैं इतनी राय देता हूं, स्टिक टू बेसिक्स एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड।